कौन से ग्रेड के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो? सो सेकंड ईयर इज द हाईएस्ट और वैसे 9% मैट्रिक, राइट? ओके, सो आई होप यू ऑल गुड। और आप लोगों ने इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन था, उससे कुछ जो है मुफीद साबित हुआ आप लोगों के लिए। आई थिंक यू आर ऑल अडल्ट्स नाउ, माशाल्लाह से अडल्टहुड में हैं आप लोग, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग न सिर्फ अपनी हद तक बल्कि इसको आगे अपनी फैमिलीज तक भी जो है इस मैसेज को कन्वे करें। बिकॉज माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे हैं, ऑलरेडी एक एजुकेशन के रास्ते पर गामजन हैं और आगे भी आप लोगों ने जाना है। तो यू आर मैसेंजर्स ऑफ दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली। यहाँ से आपको पता होगा कि जितनी भी मूवमेंट्स इंटरनेशनली या नेशनली चलती हैं वो स्टार्ट यूथ से होती हैं। वो चाहे किसी कंट्री को बनाने की हो, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की हो, यूथ वर ऑन द फ्लोर फ्रंट। इसी तरह से जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसको भी यूथ से स्टार्ट इसीलिए किया जाता है बिकॉज यू आर द मैसेंजर्स। आप लोग न सिर्फ मैसेंजर्स हैं इस मैसेज को आगे फैलाने के लिए, बल्कि यू आर द यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स योर ओन फैमिली मेम्बर्स। अपनी वालदा को, आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं घर में उनको बताने के लिए, उनको कोई तकलीफ होती है तो उनको गाइड करने के लिए कि अच्छा हमने ये सुना था कि ऐसा होता है तो यू शुड प्रोबेबली गो एंड सी अ डॉक्टर फॉर दिस। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पहली बात आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई लोग इस तरह की मुसीबत से या इस परेशानी से गुजर रहे हैं तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। जैसे कि डॉक्टर्स ने ऑलरेडी आपको पहले बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन है, उसके और डिफरेंट सिम्टम्स हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि आप उनको कन्विंस करें कि नाउ यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आपने डॉक्टर के पास आना है, ट्रीटमेंट लेनी है, ओपिनियन लेनी है। बिकॉज जो एक्सपीरियंस या इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है वो एक डॉक्टर ही दे सकता है, इसके अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। तो आपने उनको कन्विंस करना है कि डॉक्टर के पास जाना इम्पॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा किस्सा डिस्कस करूंगी। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई लॉस्ट माई कजन टू दिस डिजीज। और उसकी मेन वजह यही थी कि उनको खुद को मालूम था कि शी हैज़ दिस लम्प इन हर ब्रेस्ट। उनके लम्प था ब्रेस्ट के अंदर, उनको पहले से पता था, उन्होंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया और 2-3 साल इसी तरह गुजर गए। एंड अल्टीमेटली वो जब डॉक्टर साहब ने बात बताई कि अल्टीमेटली ये डिजीज़ नहीं छुपता, तो जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गई और उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि वो 3rd स्टेज ऑफ कैंसर पे थी। और उसका ट्रीटमेंट जो है वो नूरी सेंटर उनका इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट द बैटल और शी कुडंट सर्वाइव क्योंकि बहुत लेट डायग्नोसिस हुआ था। Am I audible? आवाज आ रही है सबको? ओके, ग्रेट। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगा, जितनी जल्दी आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, खुद को इस चीज़ से, एक तो पहले इस शर्म और झिझक को ख़त्म करना है हमने, ठीक है? सबसे पहला हमारा जो स्टेप है ना अगेंस्ट द फाइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और एनी कैंसर, दैट इज द सोशल टैबू अटैच्ड टू इट। कि भाई ब्रेस्ट कैंसर है, हम किसी को बता देंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, ओ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारी जद्दोजहद है या स्ट्रगल है दैट इज अगेंस्ट ब्रेकिंग दैट सोशल टैबू। हमने इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है कि ब्रेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और जिस तरह से आपको हाथ में लम्प हो सकता है, किसी और जगह पर हो सकता है, सिमिलरली ब्रेस्ट के अंदर भी वो लम्प क्रिएट हो सकता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है? तो ये सोशल टैबू जो है वो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को इसमें शर्माने की, झिझक करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी मैसेज को ले जाकर घरों में ये बताना है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई तकलीफ है तो दूसरा स्टेप क्या है? डॉक्टर के पास जाना है। आपको कन्विंस करना है कि डॉक्टर के पास चलें। उसके बाद डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सफर खत्म नहीं होता, यहाँ पर हमारी जो बैटल है अगेंस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर वो खत्म नहीं होती। यहाँ से असल फाइट स्टार्ट होती है। और वो फाइट क्या है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड पेनफुल प्रोसेस जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेनी होती है फॉर द कैंसर पेशेंट। उसमें रेडिएशन भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, लोगों के बाल भी झड़ जाते हैं, लोग कमज़ोर भी हो जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर। उनको लगता है कि बस दुनिया खत्म हो गई, अब तो मैं दुनिया को फेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं है। आप सब बच्चियाँ हो
और आई थिंक दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट फॉर अ फीमेल, कि आपके बाल जब झड़ना शुरू हो जाते हैं तो यू गेट वेरी स्केयर्ड, क्या हो अब क्या होगा, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, लोग क्या कहेंगे कि मुझे मतलब मैं सही से नहीं लग रही, प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। दैट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ वुमन। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप लोगों की फैमिली में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई पेशेंट है तो यू कैन प्रोवाइड 3rd नंबर सपोर्ट, मॉरल साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आप लोग मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, वो काम 2nd स्टेप पे डॉक्टर्स करेंगे। 3rd नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉरल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पास बैठे उनकी स्टोरीज सुने, उनकी तकलीफ को सुने, उनकी बातें सुने, उनको हौसला दिलाएं। दिस इज अ बैटल और आप इसको जीत सकते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे। 4th स्टेप क्या हो सकता है, 4th इज काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए ना सिर्फ आप, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और आगे पढ़ेंगे मजीद, बल्कि आप उनको रेफर करें टू द काउंसलर्स, जो प्रॉपर काउंसलर्स हैं। और जिस तरह मैडम ने बात की कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं इन सर्टेन एरियाज, इन ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है उसके लिए भी सपोर्ट और एड आपके लिए अवेलेबल है। उसमें न सिर्फ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं, ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किस्म की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो आप लोगों ने उनको मोटिवेट करना है कि अगर आपका मसला मुझे समझ नहीं आ रहा, घर में किसी को समझ नहीं आ रहा, तो हम किसी प्रोफेशनल के पास ले जाने की कैपेसिटी नहीं है, तो हम ऑनलाइन कोई तरीका या फोन कॉल के ऊपर जरिए जो है उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, नंबर 1 ग्रेट, नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, 3rd सपोर्ट एंड 4th ग्रेट। तो आप सब लड़ेंगे इस कॉज के अगेंस्ट? जरा ऊंची आवाज है, मुझे आवाज नहीं आई। ये चीज जबरदस्त, थैंक यू सो मच।